ओम नारायण। जय मां, जय भगवती, जय गुरुदेव। और समस्त पितरों को नमन करते हुए, गुरुदेव को नमन करते हुए, और आप सबको एक विशेष बात बता रहा हूं कि इस समय हर साल ही ये शंका रहती है और नई पीढ़ी को विशेष करके कि पितृपक्ष हो गए तो जो अशुद्ध हो गए हो। अरे नहीं भैया, पितृपक्ष से बड़ा शुद्ध कुछ भी नहीं है। जिन्हें आप देव कह रहे हैं वो भी हमारे पितृ ही तो है। और समय ध्यान दीजिएगा, जब पितृपक्ष होता है तो सबसे पहले हम साधन जोड़ते हैं। साधन में हमारे पास क्या है? देवताओं को, ऋषियों को लिए हम ये चावल दे रहे हैं, जिन्हें हम ऋषि मनुष्य, और विशेष ऋषियों को जिनको हम उनको जौ से देते हैं, और समस्त पितरों को हम तिल से देते हैं। इसमें चंदन हल्दी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। एक बात और बताओ, देवताओं को इस उंगली से, मध्यमा से, और पितरों को इस उंगली से, तर्जनी से तिलक किया जाता है। उनको हल्दी और तिल, देवताओं को हल्दी और अक्षत आदि दे सकते हैं। भगवान विष्णु को सफेद तिल चढ़ता है, भगवान सत्यनारायण को भी सफेद तिल ही चढ़ता है चावल में। चलिए आगे की प्रक्रिया। अब हम तर्पण करने के जब तैयार होते तो आपके पास एक ताम्र पात्र होता है। ताम्र पात्र से हम बहुत आसानी से जल देते हैं और थोड़ा थोड़ा जल गिरता भी है। इसी तरह से पात्र जो है, कांसे का पात्र हो, चांदी का पात्र हो, स्वर्ण का तो बहुत पिल्ला किसी पास होता है, वो बात अलग है, लेकिन त्रिकूट तो होगा, तांबा पीतल तो होगा। इनमें जानना चाहिए। लोहे के पात्र और मिट्टी के पात्र में कभी भी तर्पण आदि न करें। तर्पण के बहुत सारे रूप है, मैं सरल से सरल चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिएगा, एक हमने ये कुसा लिया और इस कुस के हमने इसमें 3 भाग कर लिए। एक तृण डाल दिया, ये दूसरा हिस्सा भी डाल दिया, और फिर इसमें एक कुसा तीसरा। कम से कम थाली में ये 3। जब कुस आप डाल देते हैं, आह्वान करते हैं, बुलाइए कि पितरों आइए, मैं आपको तर्पण करूं। मैं पूरे विस्तार में जाए तो घंटों लगते हैं, सूक्ष्म बता रहा हूं। अब इसके बाद होते हैं हमारे पास में, इसको कहते हैं कुश, और कुश के ये अग्रभाग है, आगे का हिस्सा। इससे हम देवताओं को, शिव आदि को देते हैं। इस कुश को अगर हमने इधर से पकड़ लिया तो यहां से पितरों को जाता है, और इसी कुश को ऐसे करके यूं कर दिया तो यहाँ से जो है ये जाता है ऋषि मुनि, यहाँ से जाता है। देखिए इस तरह से करेंगे, यूं ये करेंगे देवताओं, और ये इस तरह करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, देवताओं के लिए चावल, उनके लिए जौ, और इसके लिए तिल। तो तिल इधर से, चावल इधर से, जौ इधर से। अब इसमें भी एक विधान और है। जब ये सब करते हैं, यदि आप देवताओं को तर्पण कर रहे हैं तो जिनके पास जनेऊ है, उनका जनेऊ तो इस तरह से रहेगा ही। ये जनेऊ समझ लीजिए आप, ये जनेऊ, ये ठीक है। और जिनके पास जनेऊ नहीं, वो गमछा ले लें। ये गमछा, इस गमछे को इस तरह से दाहिने कंधे पे डाल दें। ये जनेऊ का रूप हो गया। अब देवताओं को चलेगा, ऋषि मुनियों को चलेगा, और जो देव मनुष्य होते हैं विशेष, जैसे सनक आदि ऋषि है, सनातन है, इनके लिए मालाकार कर देंगे इस हिसाब से। और जनेऊ है तो जनेऊ को भी मालाकार कर देंगे। फिर जौ से करेंगे। ध्यान रहे, देवताओं को, ऋषियों को पूर्व दिशा, और जो ये विशेष मनुष्य है इनके लिए उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में ऐसे हो जाए। अब आता है हमारे पितर। जब पितरों के लिए करेंगे तो गमछा यहाँ आ जाएगा, और आपका जो मुंह है देखने का, वो आपके दक्षिण को हो जाएगा। आपके दाहिने हाथ दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण को घूम जाएंगे। यानी कि ऐसे ये पूरा घूमिएगा दक्षिण को। पितरों को इस समय पूरब है, पूरब में देव ऋषि को, और विशेष दिव्य मंदिरों को इधर उत्तर दिशा को करके तर्पण आदि करते हैं। तो इस तरह से ये करने के बाद यदि आपके पास स्वर्ण मुद्रिका है तो कुछ पवित्र की जरूरत नहीं होती, नहीं तो इसमें सबसे पहले आपको पवित्री धारण करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे हमने
इसको पवित्र धारण कर लिया, इस तरह से इसमें ये पवित्र, इस उंगली में, ठीक है ना। चलो आगे की बात करें। इस तरह से करने के बाद धूप दीप अवश्य दें। धूप दीप देने के बाद अंत में भीष्म पितामह को कभी भी न भूलें। और भीष्म पितामह का जो गोत्र है व्याघ्र गोत्र है, गंगा पुत्राय भीष्माय, उसको भी तर्पण करें। ये तो आ रहा। अब हम आपको एक और चीज बता रहे हैं। जब आप पिता का नाम लें तो पिता आपका जो है पशु रूप में होते हैं। पिता के साथ चाचा हो, ताऊ हो, भाई हो, सब पशु रूप में आते हैं। अब आगे दादाजी, तो दादाजी जो है आपके जो है आपके रुद्र रूप में आ गए, रुद्र रूपा। तो रुद्र रूप में आपके नाना भी आ गए, बाकी कोई नहीं आएगा। इसके बाद आपके परदादा वो आदित्य रूप में आएंगे। जी हाँ, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार से जब आप माँ के लिए देते हैं तो माँ जो है वो वसु रूपा, वो रूप थे तो इसमें आके मात्रा लगे वसु रूपा, कितना सरल बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप दादाजी को दे देंगे तो रुद्र दादी को रुद्र रूपा, ठीक है। पहले जो बड़ी दादी है उसी प्रकार से चले। फिर आपकी जो बूढ़ी दादी होगी तो बूढ़ी दादी आदित्य रूपा, रूपा शब्द लगेगा। उसी तरह से आपकी चाहे भाभी हो, पत्नी हो, या आपके चाची हो, ताई हो, मामी हो, नानी ने, इन सबको क्या होगा पशु रूपा। लेकिन जहां पे नानी शब्द आएगा तो जैसे नाना को हमने वसु रूप बोला, बूढ़े नाना को फिर हमने रुद्र रूप बोला, और पर नाना जो वृद्ध नाना होता है उनको आदित्य रूप बोला। उसी तरह नानी में भी वही आएगा, ठीक है ना। नानी यानी कि वसु रूपा, पर नानी यानी कि रुद्र रूपा, और पर माता मही, पर माता मही, बूढ़ी से बूढ़ी जो नानी है उसके लिए आदित्य। तो संचय ज्यादा प्रबंध न पड़े। हमारे यहाँ केवल और केवल भारतीय संस्कृति में है कि हम सबको देखिए, हम जलपन जब देने लगते हैं तो हम क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। इसमें जल देने का भी तरीका बता दे रहे हैं। ये चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं। इस समय हम पूरब में हम कर रहे हैं, जल हाथ में है, चावल हाथ में है। चलिए हम आपको चावल में रख के दिखा देते हैं। अभी कर नहीं रहे लेकिन दिखा रहे हैं। ये चावल है और पूरब मुख है, और पूरब मुख होकर सबसे पहले ब्रह्मा त्रिपिंदम, विष्णु त्रिपिंदम, रुद्र त्रिपिंदम इत्यादि इनके नाम लेते हैं। फिर पर्वता त्रिपिंदम, सागरा त्रिपिंदम, नागा त्रिपिंदम, गंधर्वा त्रिपिंदम, पशु। किसको नहीं दे रहे? पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, मर, सागर इत्यादि को केवल और केवल हमारा सनातन धर्म ही देता है, बाकी कोई नहीं, कहीं नहीं ये चीज। इसमें सनातन आज जीवित तय बात। उसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ। अब हमारा जो ऋषिगण हो गया, हरिचिम इत्यादि, उसके बाद 7 अलग आते हैं कीर्तन फल वाले। इस समय हम ऐसे बैठे रहते, लेकिन ये क्यों हो जाए, इसमें हमारा जौ चलेगा। और जब ये जौ चलेगा, ये गुस्सा पैती तो रहेगी, वो फिर यो रहेगा। इसमें 2-2 अंजलि देंगे, उसमें एक था, इसमें 2-2 देंगे। जैसे सनगस त्रिपिंदान, संकस त्रिपिंदान, सनंदन त्रिपिंदान, सनंदन त्रिपिंदान, पौड़ त्रिपिंदान, पौड़ त्रिपिंदान, तो ये हमारे 2-2 बार के होंगे। अब इतना सब करने के पश्चात अंत में हम लोग आते हैं। उस समय ये पोजीशन देखिएगा, ये पैर आपका नीचे रहेगा। वस्तुतः तो तरीका कहते ये है, वस्तुतः तरीका ये है, और ये इस तरह रहे, और ये जो है आपका यहाँ अर्थात जनेऊ योग होगा ये। लेकिन इसमें दिक्कत होती है, तो इसमें ये भी बताया गया है इस तरह से होने। पात्र को यहाँ ले लेंगे। इस पात्र में या तो सीधे चावल इसी में मिला लीजिए, दूसरा तैयार रखेगा, जैसे लोटा वो तैयार रखे पानी का, या फिर इसमें ये ले लिया। और अब ये पितरों के लिए जाएगा, ये देखिए, है ना।
पिता का नाम ले लिया, गोत्र ले लिया, सतिलम, सतिलम मन तिल सहित, इलम त्रिपस्ता में सतिलम, आप तृप्त हो, नहीं कुछ बोलते मन, पिताजी गोत्र आपका ये है, मैं तिल सहित दे रहा हूँ, मेरे हाथ से जल पे, उसे का एक विशेष मंत्र होता है, आप जब इसमें देख रहे हो धार सीधी नहीं जाके रिस रिस के पानी जाता है, जरा जरा करके, तो जड़ों से ना कि जड़ों तक चला जाए, इस तरह से करें। अंत में सब करने के बाद फिर वापस हो जाएंगे, और जब ये पूरा पात्र पूरा भर जाता है, या जहाँ पर कोई वैसे सुविधा ना हो तो हमारे यहाँ एक और सुविधा दी गई है, बताया गया है, ये लाना जरा, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, दूसरी तरीका ये भी है कि पात्र में अगर जल भरा, इसी में आपने सब्जी पहले से मिला दी, तो हमारे हाथ में 5 तीर्थ है। देखिए ये हमारा देव तीर्थ, ये क्या है, देव तीर्थ, ये हमारा पितृ तीर्थ, ये यहाँ से इस जगह से होता है, ये 1 2 3 4 5 उंगली, ये देव तीर्थ हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है ये पितृ तीर्थ, फिर इस मूल से लेकर के अंगूठे के और यहाँ तक का हिस्सा ये ब्रह्म तीर्थ है, फिर इस उंगली के ये मूल से लेकर के और ये बीच का हिस्सा यहाँ तक, ये जो आ रहा है इसको काव्य तीर्थ या प्रजापति तीर्थ भी बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, देवताओं को देव तीर्थ से, पितृ तीर्थ से, ये स्वयं के लिए है, आचमन करना इत्यादि करना, शोधन करना, कुछ ये हमारे, ये बीच का जो हिस्सा है इसको ब्रह्म तीर्थ भी कहते हैं, सौम्य तीर्थ भी कहते हैं, अग्नि तीर्थ भी कहते हैं, ग्राह्य तीर्थ भी कहते हैं, ये सब के लिए। किसी को पानी देना तो इधर से देना, इधर से देना, इधर से देना, तो ये सब के लिए है, मतलब इस तरह से। अब यहाँ पे कई जगह ये होता है, नदी है, तालाब है, पोखर है, नहीं इस तरह की सुविधा, तो हथेली से ऐसे ये जा रहा है देवताओं, देवस्त्र बनतान, देवस्त्र बनतान ले लीजिए उसे, फिर यूँ भूल जाइए, उत्तर की तरफ दे दिया, यूँ दे दिया, फिर जो वैसे ऋषि होते हैं संकारिक, ये देखिए कुछ इसमें मैंने कुसा ऐसे करके बताया। अब इधर घूम, जब इधर घूम जाएंगे तो फिर ये उठाया, ये देखिए उसी से जल आ रहा है, वही दे रहे हैं, आप तृप्त हो, ये तरीके हैं, ये देखिए। ओम देवताभ्य पितृवश्य महायोग्यभ्ये वच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अव्यक्त पुंडरीकाक्ष मम सर्व पितृ मोक्ष वरदो भव। और मैं ये भी कहता हूं मम सर्वजन, सर्व जना पितृ मोक्ष वरदो भव, सभी के, सब जनों के पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। उसके बाद धूप दीप ब्राह्मण भोजन इत्यादि देना, वो दीजिए। और उसी तरह से जब आप 5 बलि दी जाती है, गाय के लिए गमछा यूं रखे, कौवे के लिए देना हो तो गमछा यूं कर दीजिए, उसको भाई कुत्ते के लिए, कुत्ता ऋषि में आता है, हाँ गाय देवों में आती है, और गमछा में यूं कर देंगे तो ही तर्पण जल देंगे, ये कौवों के लिए होगा, वो उसमें आता है। पिपील काल के लिए सामान्य रहता है, और बाकी अपने पूर्वजों के नाम से तीसरे पंच बोले नारायण की सूक्ष्म में थोड़ा समझाया, तो वो के आसान। चलिए जय माता।